देखिए, आज का जो वीडियो है, राजस्व मंत्री से इंटरव्यू लिया गया। बहुत सारे चैनल ने उनसे इंटरव्यू भी लिया है, तो उसमें बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर क्या क्या लिया गया है, पूरा अपडेट बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दैनिक जागरण पेपर में भी कटिंग दिया गया है भाई। कटिंग को देखो, मैं यहाँ पर लगा दूँगा, आप लोग देख लीजिए। कटिंग को शायद आप लोग देखे होंगे, या पेपर में मैं दिखा दे रहा हूँ। आज का पेपर में उनका इंटरव्यू भी दिया गया, देख लीजिए क्या लिखा गया है। पूरा डिस्कस इस पर हम करने वाले हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, कटिंग अगर हम लगाना भूल जाएं तो कोई बात नहीं, अपने कटिंग आप अभी भी देख लीजिए। ठीक है भाई, कटिंग है। अब देखिए इस कटिंग में क्या लिखा गया है, पूरा डिस्कस करने वाले। रैयतों को बहुत बड़ी राहत दिया जा रहा है, देख लो भाई, लिखा हुआ है ना, रैयतों को बहुत बड़ी राहत। पूरा डिस्कस करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। इससे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये कटिंग पाना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। दैनिक जागरण पेपर में दिया, बहुत सारे चैनल हमारे भाई साहब हैं जो चैनल सब चलाते हैं यूट्यूब पर, वो सब ने भी इंटरव्यू लिए हैं। तो सब इंटरव्यू आप यूट्यूब पर देख पाओगे, या कटिंग को मैं सुना रहा हूँ, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कटिंग आप पढ़ सकते हो टेलीग्राम पर। देखो टेलीग्राम कहाँ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोर पर क्लिक करना, ज्वाइन कर लेना भाई। देखो क्या लिखा है, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सर्वगी जी ने भूमि सर्वेक्षण के लिए सब घोषणा जमा करने में देरी करने वाले रैयतों को बड़ी राहत दी है। बहुत बड़ा राहत दिया गया है। उन्होंने क्या क्या कहा पूरा हम बताने वाले हैं। इंटरव्यू में क्या बोला वो भी हम बताने वाले हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं और पूरा बताने वाले। बहुत ज़रूरी है आप लोग का, ज़मीन सर्वे का डेट को बढ़ाया या नहीं बढ़ाया वो भी हम बताने वाले हैं, एक एक करके भाई। देखो समझो, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा बैठक में कि गुरुवार को उन्होंने कहा कि आयोजित समीक्षा बैठक में कहा, अभी आपके पास ज़मीन से जुड़ा जो भी उपलब्ध कागजात है, ठीक है, उसी आधार पर ऑनलाइन सब घोषणा जमा करें। भाई देखो, हम लोग का बात मान लिया, हम आप लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और वीडियो भी हम देखो हर एक दो दिन में वीडियो हम बना रहे हैं। आप लोग का मांग कर रहे हैं, आप लोग के लिए जो कर रहे हैं कि जिसके पास पेपर नहीं उसका क्या होगा। तो जितना पेपर है उतना ही पेपर दे दो। जिस समय किस्तवार का समय होगा उस समय पेपर आप दे पाओगे। देखो क्या क्या बोला, पूरा पढ़ के हम सुना रहे हैं। वीडियो देखो, 10 मिनट में क्या होता है भाई, पूरा देखो। 10 मिनट का वीडियो देखो, हमारा हर वीडियो 10-12 मिनट का होता ही है। उसके बाद कमेंट बॉक्स लेते हैं, तो आप लोग देखिए क्या बताया उन्होंने, समझिए, ज़रूरी चीज़ को जानना है। देखो उन्होंने कहा कि अभी अभी आपके पास ज़मीन से जुड़ा जो भी उपलब्ध कागजात हैं उसी के आधार पर ऑनलाइन सब घोषणा जमा कर दें। आप ऑनलाइन सब घोषणा उसी के आधार पर जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पोर्टल खुला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बाकी कागजात किस्तवार। राजस्व मंत्री जी बोल रहे हैं कि बाकी कागजात किस्तवार एवं खानापुरी की प्रक्रिया के समय जमा कर दें। जिस समय किस्तवार होगा, मतलब कि आपका प्लॉट पे जाएगा, वहाँ पे जो भी सर्वे टीम के अधिकारी जाएंगे, उस समय आप पेपर दे सकते हो। जब वो खानापुरी करेंगे, उस प्लॉट को नापी करेंगे, उस प्लॉट का वेरिफिकेशन करेंगे। अभी तो कागजात जमा हो रहा है, समझ रहे हो। और तो 31 दिसंबर 2026 तक डेट भी बढ़ा दिया है ज़मीन सर्वे का। तो आप लोग को क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे पास खतियान नहीं है, हमारे पास केवल्ला नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आपको इसमें चिंता नहीं करना है। आप लोग के पास जितना भी पेपर है वही पेपर देके आप अभी सब घोषणा को जमा करें। मंत्री महोदय बता रहे हैं, संजय सर्वगी जी। देखिए इन्होंने क्या बताया है। इन्होंने कहा कि किस्तवार एवं खानापुरी के समय आप जमा कर देंगे, ठीक है। तो ये तो किस्तवार और खानापुरी तो बाद में होगा भाई। उसके बाद उन्होंने सब घोषणा की तिथि बढ़ाने की संभावना पर भी विचार किया है। सब घोषणा की तिथि को, पेपर देखो भाई, हमारे पास पेपर है, पेपर को ही डिस्कस करने दैनिक जागरण में लिखा हुआ है। बोल रहा है कि सब घोषणा की तिथि बढ़ाने की संभावना पर भी विचार किया है। मतलब कि डेट बढ़ जाएगा। और आप लोग सारे लोग वीडियो को लाइक करो, डेट को बढ़ाना है, वीडियो को लाइक करो। मंत्री महोदय आप डेट को बढ़ाइए। पोर्टल खुला रहने से काम नहीं चलेगा। पेपर नहीं, आपने बोला जितना पेपर है उतना दे के ही करें, ठीक है, लेकिन फिर भी डेट बढ़ाने में आपको क्या जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है संजय सर्वगी जी, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, या भी आप तो सोशल मीडिया पर भी आ रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले आपसे इंटरव्यू भी ले रहे हैं,
तो बिहार का नंबर 1 चैनल है ये ज़मीन सर्वे का, जो ज़मीन सर्वे का वीडियो बनाता है हर एक दिन, ठीक है। तो आपसे मांग कर रहा है सबसे नंबर 1 चैनल, आप डेट को बढ़ाइए। कागजात तो ठीक है, कागजात बाद में आप ले लेंगे, लेकिन डेट बढ़ाने में क्या दिक्कत है, तो डेट को आप बढ़ाने का कष्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, पूरा सुनिए, पूरा समझिए, एक एक चीज़ को जानिएगा। बहुत सारा चीज़ इन्होंने बताया इंटरव्यू में, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। समझ रहे हो भाई। यहाँ पर देखो, इस चैनल पर वीडियो थोड़ा सा बाकी चैनल के अलावा लॉन्ग होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम सारी जानकारी आपको देते हैं। आधा अधूरा ज्ञान समझ ही सकते हो कि क्या होता है, इसलिए पूरी जानकारी रखना है। देखो, तिथि बढ़ाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। देख रहे हो, हम लोग मांग कर रहे हैं और आप लोग लाइक करो और कमेंट बॉक्स में लिखो तिथि को बढ़वा दिया जाएगा। समझ रहे हो? नहीं करोगे भाई तो कुछ नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हो? आगे देखो, और इसमें आने वाली तकनीकी एवं कानूनी बाधाओं के अध्ययन का भी निर्देश, जो भी परेशानी आ रहा है उसको सॉल्व करने पर भी विचार विमर्श हुआ है। और देखिए, बैठक में बताया गया कि 31 मार्च तक कुल 1,15,09,16 सब घोषणा प्राप्त हुआ है। अभी टोटल सब घोषणा जो है 1,15,00,000 के आसपास प्राप्त हुआ है, ठीक है, 31 मार्च तक। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जमा किए गए, मतलब दोनों मोड में ये जमा हुआ है जो अभी प्राप्त हुआ है, ठीक है, विभाग को। इसमें दूसरे चरण में शुरू किए गए तो 36 जिलों में सभी 445 अंचलों में सर्वे शिविरों में रैयतों द्वारा जमा की गई सब घोषणा की संख्या को भी जोड़ा गया है भाई, जहाँ जहाँ भी शुरू हुआ है, ठीक है। अब देखिए, राज्य में करीब 4 करोड़ जमाबंदी है। अभी राज्य में एक आंकड़ा के हिसाब से टोटल 4 करोड़, देख लो कितना उंगली है, 4 करोड़ टोटल जमाबंदी है हमारा बिहार में, अपना बिहार में, ठीक है। अब देखिए, 1,35,00,000 सब घोषणा जमा होने की उम्मीद है। अभी 1,35,00,000 सब घोषणा उम्मीद हुआ है। मंत्री ने भूमि सर्वेक्षण में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों को सुधार के लिए 15 दिनों का समय दिया है। उनको कितना दिन का समय दिया है? 15 दिन का समय दिया है। जैसे पश्चिमी चंपारण जिले के हो गए, 5 अंचलों का बेतिया का हो गया, पिपरारसी का हो गया, मधुबनी का हो गया, ठकराहा का हो गया, भितहा एवं पूर्वी चंपारण जिले के 5 अंचलों को, समझ पा रहे हो, पिपरा कोठी, तुरकोलिया, बनकटवा, छोड़ादानी, रक्सोल में भी सब घोषणा काफ़ी कम रही है। ये सब प्रखंड का नाम हम बता रहे हैं, और ये सब प्रखंड जो है इस सब में भी कम सब घोषणा जमा हुआ है। समझ पा रहे हो? अब देखिए, यहाँ का बेतिया सदर में अब तक जो है 147 सब घोषणा प्राप्त हुआ है। बताइए, मात्र 147, कितना कम है। इसलिए मंत्री महोदय ने विचार किया है कि आपके पास जितना ही कागजात है, कम ही कागजात है, सब घोषणा और वंशावली भर के आप जमा कर दीजिए, जो भी है। बाद में किस्तवार और खानापुरी का जब होगा उस समय आप कागजात को दे सकते हो। समझ पा रहे हो? अब देखो यहाँ पे, जबकि पिपरारासी अंचल में प्राप्त सब घोषणा की संख्या मात्र 524 है। मात्र, सोच सकते हो कितना कम है भाई। ये आंकड़ा को देख सकते हो आप लोग। सब घोषणा का पत्र क्यों नहीं जमा कर रहे हो? पेपर जितना है उतना ही पेपर में आप जमा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या, दूसरी तरफ अररिया सदर, अररिया जिला का बात हो रहा है। अररिया सदर अंचल में एवं दरभंगा के बिरोल, बिहड़ी और कुशेश्वर स्थान, अररिया के जोकीहाट और फारबिसगंज एवं फलासी में भी बड़ी संख्या में रैयतों ने सब घोषणा जमा की है। यहाँ पर बहुत संख्या में ज़्यादा लोग जमा किए हैं। अब देखिए, इसी प्रकार समस्तीपुर के कल्याणपुर और औरंगाबाद के नबीनगर सर्वे शिविर की स्थिति भी सब घोषणा प्राप्त करने में अच्छी स्थिति है। देखो यहाँ पर अच्छी स्थिति है। और देखिए यहाँ पे क्या बोला कि 31 मार्च तक 15,09,16 सब घोषणा प्राप्त हुआ है। और पिछले जो है पिछड़े जिलों में क्या है, सुधार के लिए 15 दिन का समय दिया, जो जिला थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। आप देखिए, ये कटिंग को भी हमने आपको दिखाया था, एक बार और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको लगे नहीं भाई जो बोला जा रहा है वो। और उनसे भी बहुत सारा चीज़ पूछा गया है जो कि हम बताएंगे, पेपर में पूरा लिखा नहीं है, लेकिन चैनल वाले जो इंटरव्यू ले रहे थे
वो उनसे बहुत सारा चीज़ पूछे हैं, जो कि वो अभी हम कोशिश करते हैं आप लोग को बताने का, ताकि आप लोग का जो समस्या का जो है कुछ निदान हो सके। समझ पा रहे हो? उनसे बहुत सारा चीज़ इंटरव्यू में पूछा गया है भाई, ठीक है, जो कि आपको हम बता रहे। देखिए बहुत सारा इंटरव्यू में उनसे सवाल हुआ था, मंत्री महोदय से सवाल किया गया, वहाँ पर एक एंकर जो है उनसे इंटरव्यू ले रहे थे, ठीक है। तो उनसे पूछा गया कि बहुत सारे लोगों का ऐसा भी है जिसका ज़मीन का रसीद जो है मतलब कोई दूसरा कटा लिया है। तो बता रहा है ठीक है दूसरा कटा लिया है, लेकिन आप अपना मतलब कि एक ही ज़मीन का दो रसीद कटा है, ये भी सवाल पूछा। दूसरे रसीद कटा रहे हैं, दूसरे लोग फर्जी तरीके से कर रहे हैं, तो उस पर भी उन्होंने बहुत सारा जवाब दिया है। आप लोग सब घोषणा भर के दे, उसके बाद उस पर जो है जिसका ओरिजिनल रहेगा उसका ज़मीन सर्वे होगा। समझ पा रहे हो? ये सब चीज़ें जो है उन्होंने बताया है, और बहुत सारा चीज़ सवाल जो हुआ मीडिया वाले उनसे पूछ रहे थे, जो कि जवाब उन्होंने दिया है और क्लियर किया है, और आप लोगों ने कटिंग भी देखा है, ठीक है। और देखिए सवाल में एक चीज़ और पूछा गया कि तकनीकी जो आप कागजात दे रहे हैं उस पर लोग जो है ऑनलाइन सब घोषित जो है जमा कर रहे हैं, और चौहदी के लिए सब हो रहा है, जो कि 100 साल पहले ऊपर पहले जो हुआ था सर्वेक्षण, उस समय के बाद कई लोगों ने बेच दिया है, तो कई लोगों ने खरीद लिया है, तो एक जोत के एक आकार हो गया। उसी के लिए तो मोटे अभी नया जो सर्वेक्षण चल रहा है, मंत्री महोदय ने बताया, उसी के लिए चल रहा है। जिसके पास ज़मीन की कमी है अपने बताया ऑनलाइन करें, बाद में हमारे अधिकारी जाएंगे, किस्त वार के समय कागज़ आप दे सकते हो। समझ रहे हो? ये बताया गया है। और भी बहुत सारा चीज़ मंत्री महोदय ने बताया है। बहुत सारे लोग बिहार में क्या कर रहे हैं, आम जनता को भ्रम पैदा कर रहे हैं कि बलगला रहे हैं जनता को, ऐसे जनता देख रही है ज़मीन सर्वे को लेकर कई तरह की जो है परेशानी लोगों को हो रही है, जिसे कि खेत की चौहदी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन, जिनकी रैयतों के पास कागज़ अपडेट नहीं है। ये भी मीडिया वाले उनसे पूछ रहे थे। भाई जो सवाल पूछ रहा था मैं आपको बता रहा हूँ। आज देखिए सर्वेक्षण में जो राज्यसभा में भी यहाँ पर चर्चा हुआ है भूमि सर्वेक्षण को कि बंद हो गया, इतने राजद के नेता, राज्यसभा के सदस्य भी ऐसी बात बोल रहे थे वहाँ पर, राजद के नेता। समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ है भाई, राज्यसभा में इस पर डिस्कशन भी हुआ है, वक्फ बिल पर भी, और बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम जो है बंद हो गया, इस पर भी सवाल उठा था वहाँ पे। समझ पा रहे हो? आप देखिए ये आगे यहाँ पर और भी चीज़ आप लोग को हम बताने वाले हैं, जो कि आप लोग को समझना है एक एक चीज़ को। यहाँ देखिए फिर पूछा गया लगान के लिए परिमार्जन प्लस। आप लोग अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रहा है, तो परिमार्जन प्लस पर आप लगान का अगर कटने में कोई दिक्कत आ रहा है तो वहाँ पर आप कर सकते हो। भाई बहुत देखो कितना घाम चुके हैं। आप लोग थोड़ा सा लाइक करोगे वीडियो को, मोटिवेशनल। देखिए आगे उन्होंने क्या बताया, उनसे एक सवाल हुआ, बहुत ज़रूरी सवाल है जो कि आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। मीडिया चैनल पर उनसे पूछा गया कि लगान के जो परिमार्जन प्लस जो है, जो ऑनलाइन अगर आपके पास जमाबंदी संबंधी कोई भी समस्या है, उसमें अगर नाम नहीं है, किसी का खाता नहीं है, किसी का जमाबंदी में कुछ दिक्कत है, तो वो सीधे परिमार्जन प्लस या जमाबंदी प्लस पर जाके आवेदन वो कर सकते हैं और मोटेशन करवा सकते हैं। तो वो सीधे जाकर कर सकते हैं। हम लोगों ने समयबद्ध भी किया है, और मोटेशन के मामले में, सामान्य मामले में 35 दिन का समय बताया उन्होंने। अगर छोटा मोटा गड़बड़ी है तो 35 दिन का लगेगा, अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो 35 दिन में आपको निष्पादन उसका हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो उसके लिए क्या है, आपको गंभीर मामला है, कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है, तो उसमें आपको 75 दिन निष्पादन करने में समय लगेगा, मंत्री महोदय ने इंटरव्यू में बताया। समझ पा रहे हो? तो ये है अंचलाधिकारी को जो है वो भी कोर्ट ऑनलाइन हो गया है अंचलाधिकारी का, आप परिमार्जन प्लस से कर सकते हो। और उन्होंने ये भी बताया अगर आप DCLR में करोगे वो भी ऑनलाइन हो चुका है, ADM कोर्ट में करोगे वो भी ऑनलाइन हो चुका है। समझ पा रहे हो? तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन है, DCLR कोर्ट का कोई भी है, सारा कुछ अब हो चुका है ऑनलाइन, जहाँ से आप वहाँ पर आगे आप उसका शिकायत कर सकते हो, कोई दिक्कत आता है तो। समझ पा रहे हो? तो उन्होंने इस पर भी बहुत बड़ा चीज़ बताया, बहुत बड़ा अपडेट दिया, और इसके बारे में भी बताया। और देखिए बहुत सारे लोग ये भी बता रहे थे, एक समस्या को और बता रहे थे कि कहा कि अब जो वास्तविक ज़मीन के जो मालिक हैं वही रहेंगे। समझ पा रहे हो? अगर कोई रसीद कटवा लेता है, मान लो कोई भी तरीके से,
तो सवाल किया उन्होंने कि ज़मीन की किसी और का रसीद किसी और ने कटा लिया है, किसी और ने कटवा लिया है रसीद, तो वास्तविक ज़मीन के मालिक अब ऐसे में परेशानी में का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। ये मीडिया ने पूछा, जैसे आप लोगों के साथ, आप लोग के घर में, आप लोग के किसी के साथ ऐसा हो रहा होगा, समझ रहे हो। तो ज़मीन की रसीद किसी और ने कटवा लिया, तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन पूरा विभाग ने कहा, मैंने कहा ऑनलाइन है, आपको कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन कर सकते हो, समझ पा रहे हो। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई और कटा रहा है, जो वास्तविक मालिक होगा वही उसका मालिक रहेगा। क्लियर। तो ये ज़रूरी था आप लोग को जानना। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सवाल जो पूछा था ज़मीन विवाद को लेकर, जो भी यहाँ पर सवाल हुआ मंत्री महोदय से, तो यहाँ पर बताया गया कि 100 साल से ज़्यादा ऊपर का हो रहा है, बहुत सारे लोगों के पास है 100 साल से, 1990 1920 तक का जो है बहुत सारे रैयत है कि उन्हें अपनी ज़मीन बेच दी है और उसका ओरिजिनल जो खतियान है दूसरे के नाम पर है। अब जो है नया खतियान बनेगा तो वो आपके नाम से होगा या आपके पुत्र के नाम से होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि जितने भी भूमि विवाद हैं पूरे राज्य में जो है यह फाइनली भूमि सर्वेक्षण हो जाएगा, मंत्री महोदय ने बताया। और कहा कि 90% जरूर ज़मीन विवाद हल हो जाएगा, 10% ही मात्र रहेगा, 90% ज़मीन विवाद सॉल्व हो जाएगा। अगर बिहार में ज़मीन सर्वे अगर क्या बोलते हो जाता है पूरी तरह से 100%, तो 90% ज़मीन विवाद का जो लड़ाई झगड़ा है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लोग सब घोषणा जमा नहीं दे रहे, मंत्री जी ये बता रहे हैं। तो आप लोग जो है ज़मीन विवाद हल हो जाएगा, लोगों को सहयोग करना चाहिए। हमारे पदाधिकारी नीचे स्तर पर उनसे मिल रहे हैं, गांव में जाके शिविर चला रहे हैं, अमीन जा रहे हैं गांव में, बता रहे हैं कि सब घोषणा को जमा करो, ऑनलाइन ऑफलाइन शिविर में जो तरीके से आपको जमा करना है कर सकते हो, समझ पा रहे हो। ये नहीं कि आप शिविर में ऑनलाइन के माध्यम से, अगर आप शिविर नहीं जाना चाहते, अंचल में शिविर लगता है, जैसे आपका जो अंचल है, अंचल अधिकारी वहाँ पर शिविर लगा हुआ है, वहाँ पर जाके आप जमा कर सकते हो। अगर वहाँ आप नहीं जाना चाहते हो तो कोई भी कंप्यूटर साइबर कैफ़े में जाके, जो कंप्यूटर का ऑनलाइन दुकान खोला है, जो ऑनलाइन का काम करता है, वहाँ पर जहाँ से आप ज़मीन का रसीद कटवाते हो वो सब भी आपका ऑनलाइन कर देगा। लेकिन हाँ, आपको अपना सब घोषणा पत्र देना है, आपको मतलब परपट 2 भरना है कलम से, उसके बाद आपको वंशावली भरना है और आपका जो ID प्रूफ, आधार कार्ड, ये सब जो है लगा देना है और सारा कुछ वहाँ पर डिटेल्स भर देना, मोबाइल नंबर सही डालना ताकि आपकी ज़मीन का सर्वे करने आए तो वो करे। आप फॉर्म को सही तरीके से भरना, जो आपके पास कागजात है, रसीद, केवल्ला, खतियान जो है भाई उतने कागज़ दो। अगर पास अगर खतियान नहीं है तो रसीद दे दो, केवल्ला है तो केवल्ला दे दो, जमाबंदी पंजी है जमाबंदी पंजी दे दो, रजिस्टर्ड 2 है तो रजिस्टर्ड 2 दे, जो पेपर है, वास्कित पर्चा है तो पर्चा दे दो, समझ पा रहे हो। मंत्री महोदय ने ये कहा जिस समय किस्तवार होगा, जिस समय खाना पूरी होगा, उस समय जो है आप पेपर दे पाओगे, समझ पा रहे हो। ये मंत्री जी ने बताया और पेपर में लिखा है भाई, अपना मन से हम कोई चीज़ बताते नहीं हैं, देख रहे हो। बहुत सारे लोग बोलते कहाँ से बता रहे हो, तो देखो भाई यहाँ पे पेपर में दिया गया है पूरी क्लियर करके। आप एक बार और देख लो, नहीं विश्वास हो रहा है तो लिखा है, क्या लिखा हुआ है पढ़ो। जितना कागज़ है उसी पर जमा करें सब घोषणा है, लिखा हुआ है, देख लो। कटिंग हम दिखा रहे हैं आपको सामने से, देख लो, 2 बार 3 बार कटिंग को हम दिखा चुके हैं। दैनिक जागरण पेपर में, पेपर भी देख लो, दैनिक जागरण है और आज का पेपर में लिखा गया है भाई, क्लियर समझ में आ गया। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग को सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे लोग अपना ज़मीन का पेपर को जमा करें और अपना ज़मीन सर्वे करवाएं। मंत्री महोदय ने ये बताया है, पेपर कटिंग भी हम लगा देंगे, मोबाइल से क्लिक करके उसको लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, समझ पा रहे हो। और कटिंग राजस्व विभाग के द्वारा भी आया हुआ है, पेपर कटिंग में भी आया, बहुत सारे लोग इंटरव्यू लिए हैं, सारा कुछ है वहाँ पर। आप देखिए कमेंट बॉक्स कहा जाता है, एक आध कमेंट ले लेते हैं, टाइम तो इसे बचा हुआ नहीं है, फिर भी हम ले लेते हैं, बहुत सारा चीज़ है और निकल कर आ रहा है। भाई देखो आप लोग क्या करते हो कि वीडियो को लाइक नहीं करते हो, जिस वजह से हम वीडियो जो है ना बनाने में मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। सारे लोगों से बताया गया है कि वीडियो कम से कम 1000 लाइक पार करो, इतना आप लोग फैमिली मेम्बर हो, 6 लाख के करीब पहुंचने वाले हो, तो कम से कम 1000 लाइक तो वीडियो में आना चाहिए। हर वीडियो में 1000 लाइक रहो, जो भी ज़मीन सर्वे का वीडियो बना रहे हैं या जो भी वीडियो हम बना रहे हैं, आप लोग 1000 लाइक कम से कम वीडियो में लाओ भाई, समझ पा रहे हो। ये ज़रूरी है, तब जाके कुछ हम भी आप लोग का हेल्प कर पाएंगे, समझ पा रहे हो। लाइक करो, शेयर करो,
तब वीडियो बनेगा। आप लाइक शेयर ही नहीं करोगे भाई तो कहाँ से होगा। डेट का भी घोषणा देखो हम कर रहे हैं। मंत्री महोदय से बोले हैं कि सब घोषणा का डेट मंत्री महोदय बढ़ाएं। लोगों को बहुत सारा दिक्कत है, परेशानी है, इससे लोगों को सुविधा मिलेगा। मंत्री महोदय से हम रिक्वेस्ट किए हैं, ठीक है। संजय सर्वे जी, सब घोषणा का डेट आप बढ़ा दीजिए ताकि बिहार के जितने भी लोग हैं उनको सुविधा। आप लोग लाइक करो और कमेंट बॉक्स में लिखो, और कुछ परेशानी है तो वो भी लिखो भाई। देखो पिछला वीडियो में कितना लाइक है, मात्र 309 लाइक है। कैसे काम चलेगा बताओ। हम क्या बोले थे, देखे कितने 12,000 आदमी लगभग वीडियो देखे हो, तो 12,000 देखो तो 1,000 आदमी भी लाइक नहीं करते हो। वीडियो को लाइक करो, जितने जुड़े लाइक, कंजूसी क्यों, लाइक फटाफट करो। देखो हमको व्यूज़ से मतलब नहीं है, हमको लाइक चाहिए। बार बार बोल रहे, पहले भी बोला, हमको पैसा नहीं कमाना। लाइक से क्या होता है कि लोग कहता है कि तुम्हारा वीडियो अच्छा था, समझ पा रहे हो। लोग बोलता है कि तुम्हारा वीडियो इतना लोग ने लाइक किया, हमें भी अच्छा होता, मोटिवेट होते हैं, समझ पा रहे हो। इसलिए ज़रूरी है आप लोग सारे लोग 1000+ लाइक हर वीडियो में रखो। जो भी ज़मीन सर्वे का वीडियो, जो ज़मीन सर्वे का देख रहे हो, ज़मीन सर्वे वीडियो लाइक करो भाई। दूसरा वीडियो जो देखता वो लाइक करेगा, लेकिन 1000+ लाइक होना चाहिए, ठीक है। ये है। अब देखिए आप लोग का कमेंट बॉक्स में लिखा है, दिनेश कुमार जी ने, इन्होंने पूछा है कि मैं राजस्व मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि जब सर्वे समय 2026 किया गया तो जुलाई, तो इसको डेट बढ़ाना चाहिए सब घोषणा के लिए। बिल्कुल भाई, आपका बात जायज़ है, बढ़ाना चाहिए बिल्कुल दिनेश जी। आगे देखिए, मिल्की कुमारी ने लिखा है, मैंने सर्वे फॉर्म भर दिया है मगर टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहा है PDF पर। हाँ, अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा जिस कारण से बता रहा होगा। बहुत अच्छा किया है मंत्री जी ने, बिल्कुल अच्छा किया है, लेकिन डेट को बढ़ाना चाहिए, ये लोगों का सवाल है। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा, केवला किसका रसीद किसी के नाम पर है, सब बेईमान है, चल रहा है। हाँ, ये चीज़ें तो हो रहा है, ये चीज़ें तो चल रहा है। आगे, ज़मीन का किसी दाखिल खारिज किसी और को किया जा रहा है। हाँ भाई, ये बिहार में मामला तो है। और देखिए 2026 इलेक्शन के बाद तक बढ़ना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने डेट बढ़ना चाहिए, ये श्याम भूषण ठाकुर जी ने लिखा है। बिल्कुल डेट बढ़ेगा और सर्वे का डेट बढ़ाना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, पेवी पिंकी, इन्होंने लिखा है, ब्लॉक में कर्मचारी लोग मिलते नहीं हैं और इसे बहुत परेशानी हो रहा है, सर्वे का डेट बढ़ना चाहिए। बिल्कुल भाई, बोल रहे हैं सर्वे का डेट बढ़ना चाहिए, लोगों को सुविधा होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रहा है। आगे देखिए, आगे बहुत सारे लोगों ने और भी, आम नागरिकों को भ्रष्ट घुसखोर अफसरों को छोड़ बिहार ज़मीन सर्वे करवा रहे, जल्द बिहार में सर्वे होना चाहिए चुनाव से पहले, RD सिंह ने लिखा है। अब बहुत लंबा चौड़ा कमेंट बहुत सारे लोगों ने लिखा है। लास्ट डेट हुआ तो ख़त्म हुआ तो सरकार जो है क्या करेगा, एक ही बात बार बार भाई, एक ही बात क्या, जो जानकारी रहेगा वो तो दी जाएगी ना, समझ पा रहे हो। तो ये जो हमारे चैनल पे जो भी जानकारी दी जाती है स्पष्ट करके समझा के दिया जाता है, समझ रहे हो। आप लोगों के लिए ही सबसे लॉन्ग वीडियो, सबसे बड़ा चैनल ज़मीन सर्वे का यही है, जो कि ज़मीन सर्वे का लेकर वीडियो बनाता है। बाकी न्यूज़ चैनल तो बहुत है दुनिया भर का, लेकिन वो ज़मीन सर्वे का मामला कभी कभी लेकर आता है जब उसको कोई राजस्व मंत्री दे रहा है इंटरव्यू या कुछ भी। लेकिन हम तो कंटिन्यू वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं। तो आप लोग को करना क्या है, एक लाइक बनता है, वीडियो को एक लाइक कर दो और शेयर करो, दबा कर कमेंट में लिखो डेट बढ़ना चाहिए, और भी जो समस्या है जो पूछना है कमेंट बॉक्स में लिखो। अगला वीडियो में आप लोग का कमेंट हम लेंगे। इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।